अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू ज़ेरी डायरीज़। आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन शेयर करने वाली हूं और साथ ही हम बात करेंगे कि समझदार ख़वातीन किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं। मेरी छोटी सिस्टर की बर्थडे थी तो उसकी हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। बहुत से रात हो जाती है और हम ख़वातीन के घर के काम ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। कभी बच्चों का स्कूल, कभी किचन, कभी घर। हमारी ज़िंदगी ना बस इसी भाग दौड़ में गुजर रही होती है। कभी कभी तो हमें ऐसे लगता है कि काम जो है बहुत ज़्यादा है और वक्त जो है वो बहुत कम है, लेकिन असल बात ये नहीं होती। असल में ना हमारी ना रूटीन ठीक नहीं होती, इस वजह से हमें वक्त जो है वो कम लग रहा होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 स्मार्ट और सिंपल आदतें जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देंगी बल्कि आपका वक्त भी बचाएंगी और साथ ही आपको जो है वो स्ट्रेस फ्री भी रखेंगी। तो सबसे पहली आदत जो आपने अपनानी है वो ये है कि अपनी सुबह का मॉर्निंग का 1 घंटा जो है ना उसको पावरफुल बनाएं। अगर आप ऐसे करेंगी तो आपका दिन जो है वो प्रोडक्टिव गुजरेगा। यानी सुबह का आगाज़ आप सुबह के आगाज़ का 1 घंटा आप उन कामों को दें जो आपको ना बहुत ज़्यादा लंबे और मुश्किल लगते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है जब हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता करें और अपनी एनर्जी को बहाल करें। और अगर आप ने मशीन लगानी है तो नाश्ते से फ्री हो के आप मशीन लगा सकती हैं, कपड़े वॉश कर सकती हैं। जब आप मशीन में कपड़े डालती हैं तो मशीन का चक्कर पूरा होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस दौरान आप घर के बाकी छोटे मोटे काम कर सकती हैं। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग किया करें। मल्टीटास्किंग करने से आप टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अपना किचन क्लीन कर सकती हैं, इस दौरान आप अपना रूम वगैरह क्लीन कर सकती हैं। और हाँ, इस दौरान आप दोपहर के खाने की प्लानिंग भी कर सकती हैं। आप हाफ़ प्रिपरेशन जो है उसको डन करके रख दें। सब्ज़ी वगैरह काट के, लहसुन वगैरह छील के, दाल वगैरह अगर आपने बनानी है तो उसको भिगो के। कहने को तो ये छोटे मोटे काम है, लेकिन जब आप इन कामों को डिवाइड कर लेती हैं ना तो काम और भी ईजी और जल्दी हो जाते हैं और टाइम भी बच जाता है। और टिप नंबर 2 है कि आप ना एक टू डू लिस्ट बनाएं। कहने को तो ये कोई फैंसी सा वर्ड लगता है, लेकिन आप यकीन करें अगर आप इस आदत को अपनाएंगी ना तो आप खुद नोट करेंगी कि आपकी रूटीन जो है ना वो ट्रैक पर आ गई है। आपके वो काम जो आपको करने में मुश्किल लगते हैं, और आजकल तो वैसे भी डिजिटल दौर है, आपके पास मोबाइल है, आप इस लिस्ट को अपने मोबाइल में भी बना सकती हैं। क्योंकि हम ख़वातीन सोचती रहती हैं कि आज ये भी करना है, आज वो भी करना है, और इसी सोचने में ना हमारा दिन निकल जाता है और काम वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं। लेकिन अगर आप दिन के स्टार्ट में ये डिसाइड कर लेती हैं ना, या फिर रात को सोने से पहले भी आप इस लिस्ट को बना सकती हैं, डिसाइड कर ले कि नेक्स्ट डे आपको कौन कौन से काम करने हैं। जैसे कि कपड़े प्रेस करने हैं, बच्चों का कोई टेस्ट वगैरह लेना है, और अगर कोई स्पेशल डिश वगैरह बनानी है, तो इस तरह के काम जो है ना वो आप दिन के स्टार्ट में डिसाइड कर लें। तो फिर आपका काम इंशाल्लाह वक्त पर कंप्लीट होगा और इसी तरह आपका दिन भी प्रोडक्टिव गुजरेगा। तो टिप नंबर 3 है कि मील प्लानिंग किया करें। बाकी घर के काम अगर किसी दिन स्किप हो भी जाए ना तो चल जाता है, लेकिन खाना तो सभी रोज़ खाते हैं, इसको बनाना आप स्किप नहीं कर सकती। तो जब आप बीमार हों और दिल ना कर रहा हो फिर भी खाना तो बनाना ही होता है ना, तो इसके लिए ना मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टिप नंबर 4 हमारी ये है कि आप ना अपने कामों का टाइमर फिक्स किया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किचन आपको में ना 15 बहुत से ज़्यादा 20 काम मिनट होता है, दें। घर अगर तो पूरा आपके बिखरा बच्चे होता है, छोटे बिल्कुल भी हैं तो समझ नहीं इनके आ रही खिलौने होती कि ऐसे बिखरे होते हैं स्टार्ट जैसे कहाँ से कभी किसी करना है। ने अक्सर समेटे ही आपकी ना हो। तबीयत हो जाती है या वैसे मेहमान तो वगैरह आ बच्चों को जाते हैं आदत और आप डालनी चाहिए कि वो अपने खिलौने खुद समेटे, लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो ये काम आप उनके साथ मिलकर करें। बच्चे ना बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लेते हैं। आप 2-3 दफ़ा उनके साथ इस तरह से करें। आपके इस काम में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन आप नोट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ना आपके बच्चे जो है ना वो इसको बहुत जल्दी पिक करेंगे और खुद ही वो अपने खिलौने वगैरह जो है ना वो उनको समेट लेंगे। टिप नंबर 5 हमारी ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदत ज़िम्मेदारियों को बांटना है। अगर अक्सर ख़वातीन घर के सारे काम खुद कर रही होती हैं, खुद ही सारे घर के कामों का बोझ उठा रही होती हैं और समझती हैं कि घर के काम सिर्फ इनकी ही ज़िम्मेदारी हैं।
हकीकत में ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप घर के हर फ़र्द को, ख़ासकर अगर आपके बच्चे हैं तो इनको कोई ना कोई काम लाजमी दें, डिवाइड कर दिया करें इनमें कामों को। जैसे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल से आते हैं तो उनसे बोलें कि अपने जूतों को उनकी जगह पर रखें, यूनिफॉर्म को उनकी अपनी छोटे जगह छोटे पर कामों रखें। की आदत डालें, बच्चों को सिखाएं कि आपने जो चीज़ जहाँ से उठाई हैं उसको उधर ही रखना है। बच्चों की ड्यूटी लगाएंगे खाना खाने के बाद अपने बर्तन उन्होंने खुद ही किचन के सिंक में छोड़ के आने हैं। पानी की बोतलें अगर आप फ्रिज में रखती हैं तो बच्चों से कहें कि वो फिल करके तो उनको फ्रिज में रखें। बच्चों को बताएं कि उन्होंने अपना बैग, यूनिफॉर्म और खिलौने यूज़ करने के बाद उनको उनकी ही जगह पर वापस रखना है। इस तरह से आपके घर का माहौल साफ़ सुथरा रहने के अलावा खुशगवार भी रहेगा। इस तरह से आपके बच्चों में काम करने की दिलचस्पी पैदा होगी और ये मैनर सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो है ना वो रिलैक्स मिलेगा, अपने लिए वक्त मिलेगा आपको और आप अपना मी टाइम जो है उसको एंजॉय कर सकेंगी। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।